नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। संजय राजौरा सटायरिस्ट हैं, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी नाम के सटायर और स्टैंड अप कॉमेडी ग्रुप का हिस्सा हैं। उन पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाने वाली महिला ने अपना नाम जाहिर नहीं किया है। हालांकि जो अकाउंट्स उन्होंने लिखे हैं वो डराने वाले हैं। इस मामले में संजय राजौरा ने भी एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपना पक्ष रखा है। उन्होंने क्या कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। जिस इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए संजय पर आरोप लगाए गए हैं वो 22 सितंबर को ही बना है। इस अकाउंट में 2 पोस्ट के माध्यम से आरोप लगाए गए हैं। महिला ने अपना नाम बदलकर तारा रखा है और बताया है कि वो अपने अर्ली 20s में है, यानी 20 से 25 साल के बीच उनकी उम्र है। उन्होंने लिखा कि वो संजय राजौरा के फेमिनिज्म और पॉलिटिकल करेक्ट व्यूज से प्रभावित थी। इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा, एक वक्त मैं उनके लिविंग रूम में थी, उनके नीले रंग के काउच पर बैठी हुई, अपनी पसंद का म्यूजिक सुनना चाहती थी। उस वक्त मैं सेक्स नहीं करना चाहती थी, पर वो मेरा हाथ पकड़कर बेडरूम की तरफ खींच कर ले गए, ये कहते हुए कि उसने वो गाने सुन रखे हैं। कुछ समय बाद मैंने सरेंडर कर दिया, या शायद मैं इतने नशे में थी कि मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं थी। उसके बाद सब कुछ ब्लर हो गया। वो मेरे साथ एक सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था। इस बारे में हमारी मैसेज में बात हुई थी। मैंने साफ साफ कहा था कि मैं उसमें सहज नहीं हूँ, क्योंकि वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करना चाहता था और ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं था। वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करता रहा। आखिर में हमारी सहमति एक ऐसे वीडियो पर बनाने की हुई जिसमें हम नेकेड नहीं होंगे, लेकिन वीडियो इंटीमेट होगा। अग्रीमेंट के बावजूद वो मेरी ब्रा के स्ट्रैप बार बार नीचे करता रहा ताकि मेरी छाती कैमरे पर दिखे। मैं बार बार उसे ऊपर करती रही। उसने वो वीडियो मुझे कभी नहीं भेजा। उसने पब्लिक स्पेस में मुझसे जबरन ओरल सेक्स करवाया। मैं डरी हुई थी कि कोई हमें देख लेगा। उस दिन उसने अपना सिगरेट जबरन मुझे पिलाया, ये जानते हुए भी कि मैं स्मोकर नहीं हूँ। अगले दिन जब वो बिल्डिंग से कार निकाल रहा था, तब उसके साथ काम करने वाला एक शख्स बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने उसे बहुत अजीब इशारे किए, अजीब तरीके से मुस्कुराया। इससे मुझे यही समझ आया जैसे वो कह रहा हो कि आज मैं करके आया। इन घटनाओं के अलावा मुझे लगता है कि मुलाकात से पहले और बाद में जानबूझकर उसने ऐसी बातें कही जिससे मुझे लगे कि जो कुछ हुआ वो मेरी सहमति से हुआ। जैसे उसका बार बार ये मेंशन करना कि उसकी फैमिली की लड़कियां और उसकी फीमेल फ्रेंड्स उसके आसपास कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। वो किससे बताता है कि कैसे एक औरत की सीमाओं की वो इज्जत करता है। इन सब के चलते मुझे लगता था कि उसे लेकर जो अजीब फीलिंग मुझे हो रही है असल में मेरे दिमाग का फितूर है। मुझसे मिलने के 2 हफ्ते बाद वो वीडियो कॉल पर खुद को हार्म करने लगा। डिटेल्स हम यहाँ नहीं बता सकते। मैं डर गई थी, मैं कांप रही थी, रो रही थी, खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मैं उससे भीख मांग रही थी कि वो खुद को कुछ ना करे। अगले दिन उसने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद मैंने उससे बात करने की कोशिश की ताकि उससे पूछ सकूं कि उसने ये सब क्यों किया, पर मुझे सफलता नहीं मिली। इस दौरान उसने एक महिला की नग्न तस्वीर मुझे भेजी और थ्रीसम का ऑफ़र दिया। मुझे चिंता होने लगी कि उसने कितने लोगों को मेरी तस्वीरें भेजी होंगी। उसने नहीं बताया कि महिला की फ़ोटो शेयर करने से पहले उसने इजाज़त ली थी या नहीं। उस मुलाकात के बाद भी मैं उसके कॉल्स एंटरटेन करती रही, उससे बात करती रही। मैं समझने में कुछ महीने लगा दिए जो कुछ हमारे बीच हो रहा है वो टॉक्सिक, ओवरपावरिंग और प्रॉब्लमेटिक है। अपने मन की आवाज़ नहीं सुनने को लेकर मैं खुद को ब्लेम करती थी। कई बार मैं बातचीत शुरू करती क्योंकि जो हुआ उस पर मैं यकीन नहीं कर पा रही थी और मैं अच्छी मेमोरी बनाना चाहती थी। मैं खुद को यकीन दिलाना चाहती थी कि वैसा ही है जैसे उसके बारे में पूरी दुनिया सोचती है। मैं उससे टच में बनी रही क्योंकि मुझे उससे उसके इन्फ्लुएंस और पावर से डर लगता था। मुझे डर था कि पहले की तरह वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। कई बार मैं सच में उसे दूसरा मौका देना चाहती थी ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। जब मुझे अपने साथ हो रहे गलत का एहसास हुआ तब मैं सोचने लगी कि एक ऐसे व्यक्ति जिसकी मीडिया और राजनीति में अच्छी पहुँच है, जो जेंडर के मामलों पर गहरी पकड़ रखता है, उसके खिलाफ मेरी इन बातों पर क्या किसी को यकीन होगा? लंबे वक्त तक मैं नतीजों के डर में रही। मुझे ये भी लगता था चूंकि मैं उससे आकर्षित थी तो हो सकता है कि उसके खिलाफ मेरी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। शायद लोग कहेंगे कि ये कंसेंशुअल रिश्ता था जो खराब हो गया। मुझे पता था दूसरे पावरफुल लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो उसका बचाव करेंगे। तो मैं अब क्यों बोल रही हूँ? ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ, उस बोझ को कम करने के लिए बोल रही हूँ जो इतने दिन से ढो रही हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि दुनिया को अपनी बात पर यकीन दिलाऊं, इसलिए मैं कोई सबूत पेश नहीं कर रही हूँ। मैं ये क्लोजर के लिए कर रही हूँ। एक दूसरे पोस्ट में विक्टिम ने अपने और संजय राजौरा के मुलाकात और दोनों के बीच में होने वाली बातचीत की डिटेल्स भी शेयर की हैं। इस पूरे मामले पर संजय राजौरा ने भी अपना पक्ष रखा है।
उन्होंने इसे लेकर एक फेसबुक पोस्ट लिखा। उन्होंने इस पूरे वाकये को एक कपोल कल्पना कहकर खारिज कर दिया। संजय ने फेसबुक पर लिखा कि उन्होंने हमेशा मी टू मूवमेंट और ऐसे कैंपेन का सम्मान किया है जिनका मकसद औरतें, पिछड़े वर्ग और लोगों को ताकत देना है। उन्होंने लिखा कि इस आरोप के बाद भी उनका भरोसा इन कैंपेन्स पर बना हुआ है। उन्होंने लिखा, उस पोस्ट में लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, ये पूरी तरह काल्पनिक है और मेरे पास इस पोस्ट का जवाब देने के लिए सारे सबूत है। मैं किसी भी निष्पक्ष जांच एजेंसी को वो सारे सबूत खुशी खुशी सौंप सकता हूँ। ये सच है कि भारत में यौन शोषण पर अपनी आवाज़ उठाने वाली औरतें अगर अपनी पहचान जाहिर करती हैं तो उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। मैं किसी को अनाम रहने की चॉइस पर सवाल नहीं उठा रहा और इसका सम्मान करता हूँ, लेकिन पोस्ट लिखने वाली खुद कह रही है कि वो कोई सबूत नहीं देना चाहती। ऐसी परिस्थिति में इन आरोपों को लेकर किसी कॉन्क्लूजन पर कोई कैसे पहुँचे? एक न्यूनतम पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मैं डरूं या जिससे मैं छिपाऊं। मेरे उसूल साफ हैं, मैं पारदर्शी हूं। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, मैं मीटू के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हूँ और इस एक घटना के चलते मैं फेमिनिज्म और खुद के साथ हुए गलत के खिलाफ बोलने वाली औरतों को खारिज नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है कि इस केस में एक निष्पक्ष जांच होगी और सच सामने आएगा। संजय राजौरा पर क्या क्या आरोप हैं और उन्होंने इस मामले पर क्या कहा, हमने आपको बता दिया। फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। अगर कोई और अपडेट इस केस में आता है तो वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारी साथी कुसुम ने। मेरा नाम है सोनल। औरतों से जुड़ी, उनकी सुरक्षा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।